हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सिद्धार्थ। वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं और टॉपिक आपका क्या होगा? टॉपिक होगा हम आज 10th क्लास की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं मैथ्स की, और उन इम्पोर्टेंट बुक्स में सबसे बेस्ट बुक कौन सी है मैथ की, उस पर मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बनाने का मेन मोटिव यही है कि आपको ये जान सकें आप लोग कि बेस्ट कहाँ से रहेगा पढ़ना और किस तरीके से हम उस बुक को पूरा कंप्लीट पढ़ें, कैसे पढ़ें। जनरली होता क्या है, मैं आपको एक फंडा बताता हूँ स्कूल वालों का। स्कूल्स वाले जनरली क्या करते हैं, एक बुक लगवा देते हैं किसी भी पब्लिकेशन की और आपको ये बोल देंगे कि ये बुक आपको वहीं से खरीदनी है। किसी भी स्पेसिफाइड पर्सन का आपको नाम बता दिया जाएगा कि भाई इस दुकान से आपको ये किताब परचेज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेरी एक बात ध्यान रखें, मुझे उससे मतलब नहीं है कि कौन कहाँ से मंगवा रहा है बुक। मेरा जो पढ़ाने का पर्सनल एक्सपीरियंस है 7 से 8 साल का, क्योंकि मैं 9th से 12th और आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके आधार पर ही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देंगे, आज हम 10th की बुक पर डिस्कस करेंगे। उनमें कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट होने वाली है, किस बुक में क्या लिखा गया है, किस बुक को कितने सालों से कौन प्रकाशन उस बुक को छाप रहा है और कंटेंट क्या दिया गया है, कितना कंटेंट उसमें है। तो वो सारी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको बुक्स में। सबसे पहले तो बुक्स को मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 बुक्स मेरे पास हैं फिलहाल, बिल्कुल न्यू है, एकदम बिल्कुल न्यू बुक है मार्केट की। इन पर मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि 1-2 बुक और हो सकती है 10th की, वो भी मैंने देखी है, लेकिन फिलहाल मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात मैं डिस्कस करूंगा विद्या प्रकाशन की एक मेरे पास बुक है। हो सके तो आप देखने की कोशिश कीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूँ। ठीक है, इस बुक पर हम डिस्कस करेंगे। दूसरी जो बुक है हमारे पास, दूसरी बुक है हमारे पास वर्धमान पब्लिकेशन की, इस पर मैं डिस्कस करूंगा। 10th क्लास की बुक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज लास्ट बुक पर जो मैं डिस्कस करूंगा ये होगी हमारी अरिहंत पब्लिकेशन की 10th क्लास की हिंदी मीडियम की बुक। तो आज हम इन 3 बुक्स पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बाकायदा अंदर से टॉपिक्स दिखाऊंगा खोल करके, किसमें कितना डेटा, किसमें कितना कंटेंट और किसमें सबसे अच्छा कंटेंट यहाँ पर दिया गया है। आइए अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ बुक्स के अंदर। तो देखिए, अब मैं आपको लेके आया हूँ सीधा, ये बुक्स हैं मेरे पास। ये है विद्या प्रकाशन, ये है अरिहंत जिसको मैंने बीच में रखा है, ये है वर्धमान प्रकाशन की। सबसे पहले मैं एक चैप्टर खोलता हूँ, फिर इसका खोलूँगा, फिर इसका। आपको मैं साथ में दिखाने वाला हूं कि क्या क्या इनमें गुड पॉइंट्स हैं। यहाँ पर जो बेस्ट बातें हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, देखना जरा ध्यान से। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यहाँ पे जो है साफ दिखाई देगा इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसका मैं दूसरा लेसन खोलता हूँ और वही पैटर्न है सभी लेसन में, चाहे वो दूसरा हो चाहे वो तीसरा हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसका दूसरा लेसन खोला है। ये देखिए चैप्टर का नाम है बहुपद, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बहुपद है चैप्टर का नाम। इसमें कंटेंट क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ बिल्कुल डिस्कस कर रहा हूँ। ये सारा इसमें चैप्टर 2 में बेसिक दिया हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और ऊपर करके दिखा रहा हूँ इसको, आप आराम से देख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। और भी आगे देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम लोग। उदाहरण 1 दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये सारा बेसिक है वैसे। और इसमें एक उदाहरण, तीसरा उदाहरण ये दिया हुआ है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 3। एक्सरसाइज में आ जाते हैं 2.1 में। 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में 4 क्वेश्चन यहाँ हैं, 4 और 6 क्वेश्चन यहाँ हैं। 10 क्वेश्चन दिए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। इस बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आगे हम चलें, ध्यान से देखना, आप कंपेरिजन कर सकते हैं आराम से। दूसरी एक्सरसाइज में जब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 की, इसमें एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, मतलब अभी पहले 3 एग्जाम्पल गए तो यहाँ पे चौथा इन्होंने दे दिया, 5वां, 6ठा। ठीक है, 7, 8, 9, 10 एग्जाम्पल अभी तक हो गए हमारे। दोनों एक्सरसाइज के मिलाकर ध्यान रखना, 11, 12, 13। दोनों एक्सरसाइज के फर्स्ट सेकंड, दोनों एक्सरसाइज के अभी तक 13 एग्जाम्पल हुए हैं। एक्सरसाइज 2.2 में मैं आ गया सेकंड चैप्टर की। इसमें
क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 और 6 12 मान सकते हैं हम लोग। बस खत्म हो गई। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिए 6 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ साथ ही साथ वर्धमान पब्लिकेशन की बुक पर। इसका भी हम सेकंड चैप्टर खोलते हैं। इसका अगर आप देखें इंटरफेस बहुत ही कलरफुल दिया हुआ है, बाहर से आपको बहुत ही कलरफुल अट्रैक्टिव लगेगी और इसके पेज की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी गई है। देखिए सेकंड चैप्टर खोला मैंने बहुपद, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा बहुपद। इसमें उदाहरण की बात करते हैं हम लोग। इसमें एग्जाम्पल्स हैं। पहला ये रहा पहला एग्जाम्पल, दूसरा, ठीक है, और ये रहा NCERT फोल्डर। अब एक बात ध्यान देना, 2 एग्जाम्पल हो गए फर्स्ट एक्सरसाइज के। कितने हो गए? 2 एग्जाम्पल फर्स्ट एक्सरसाइज के। NCERT जो आपकी प्योर सरकार की तरफ से NCERT बुक जो सरकार ने लगाई हुई है उसी पर उदाहरण दे रखे इन्होंने, और उसी सरकारी बुक को इन्होंने पूरा का पूरा विद सॉल्यूशन इसके अंदर इंक्लूड किया है। बात करें इस बुक के अलग से क्वेश्चंस हैं। इस बुक में कितने क्वेश्चन हैं? 1 2 3, अलग से 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन ये, 6 क्वेश्चन यहाँ, 6 और 3 9, 2 एग्जाम्पल 11। पहली एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन हम मान सकते हैं। हम चलते हैं अब सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। जब हम सेकंड एक्सरसाइज में आ जाते हैं तो सेकंड एक्सरसाइज में एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण नंबर 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17 इस तरह से दिए गए हैं। 18 19 20 जो कि 21, जो कि काफ़ी अच्छी संख्या है। 3 एग्जाम्पल पहले एक्सरसाइज में थे, 21 हो गए, यानी कि लगभग 17-18 एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं 2 एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसमें अंदर चले हम, जो NCERT बुक है आपकी, केवल NCERT जो प्योर सरकारी है, जिसने सरकार जिसे छापती है अलग से, वो जो प्योर सरकारी किताब है, ये प्राइवेट बुक्स हैं। 2.2 में पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं अंदर उसके। दूसरे में चलते हैं हम लोग, दूसरे में भी 6 दिए गए, 6 और 6 12 ये मान सकते हैं हम लोग। और फर्स्ट एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन मान सकते हैं यहाँ पर, सॉरी सेकंड एक्सरसाइज में 12 तो हो गए अंदर क्वेश्चन, और लगभग 15 क्वेश्चन मान लीजिए बाहर, तो 27 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर सबसे लास्ट और तीसरी और मेरी फेवरेट बुक, जो कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ उसी बुक से, और इस बुक से ही मैंने अपना टॉप, हमारे कोचिंग ने, हमारे सेंटर ने बोर्ड एग्जाम्स का बहुत टॉप रिजल्ट दिया है। आपको मैं शुरू में भी शेयर किया है वैसे, और मैं लास्ट में वीडियो के भी शेयर कर दूंगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके चैप्टर नंबर 2 में, और चैप्टर नंबर 2 में हम इसमें डेटा देखते हैं, कितना डेटा इसमें यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ये रहा चैप्टर नंबर 2, आपके सामने है, ध्यान से देख सकते हैं आप। उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल 1 में कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इसमें हैं विद एक्सप्लेनेशन लिख के, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। 2 में 6 क्वेश्चन यहाँ हैं, 5 पहले में, 6 यहाँ, 11 हो गए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, सॉरी 3 2 में हो गया, तो अभी देखो 6 तो इसमें हो गए, 5 से 11 क्वेश्चन, 12 एग्जाम्पल नंबर तीसरा, 12 13 14 15, ठीक है। 7वां एग्जाम्पल 16 गिन सकते हैं आप, 8वां एग्जाम्पल 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। फर्स्ट एक्सरसाइज में ही इसमें दे दिए गए हैं कितने? 29 क्वेश्चन, लगभग 29 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके 2.1 आप देख सकते हैं, 2.1 ही लिखा हुआ है नीले और वाइट में। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, दूसरे में फिर से 6, तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे ही करते हुए इसने फर्स्ट एक्सरसाइज में 29 क्वेश्चन अंदर दिए गए, 29 अंदर 29 बाहर, टोटल फर्स्ट एक्सरसाइज में हो जाते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कितने? 58।
कितने 58। और पहली बुक्स में आपने क्या देखा 15, 16, 15, 16। 2.2 में चलते हैं अब हम लोग। 2.2 में आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 उदाहरण हैं। अंदर क्वेश्चन कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 13 क्वेश्चन अंदर हैं। तो 6 और 13 19 हो गए, 6 और 13 19 हो गए। तो इसमें अपने क्वेश्चन है, ये तो इसके अलग से क्वेश्चन है अपने। कितने, पहले में 58 दिखाए, दूसरे मैंने आपको दिखाए लगभग 20 मान सकते हैं। अब आ जाते हैं अलग से, जो आपकी प्योर सरकारी है एनसीईआरटी, ये उस पूरी एनसीईआरटी बुक का अपने अंदर सॉल्यूशन इंक्लूड करती है, यानी कि इसके अंदर वो सारे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी बुक के हैं विद सॉल्यूशन के साथ। देखिए ये रहा एनसीईआरटी 2.1 सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, एनसीईआरटी 2.2 सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, ये देखिए 2.3 विद सॉल्यूशन सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, 2.4 विद सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर आगे देख सकते हैं आप विविध प्रश्नावली। अब उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर इसने दिए, उसी में शॉर्ट क्वेश्चन दिए। बहुविकल्प भी 5 हैं ऑब्जेक्टिव कितने हैं 5, 14, 5 और 9 क्वेश्चन यहां पर आपके शॉर्ट हैं। 15, 16, 17, 18, 19 5 क्वेश्चन आपके और दे दिया एक्स्ट्रा। लघु में और 31, 35 क्वेश्चन तक इसने अपने बाद में एक्स्ट्रा डाले हुए हैं। प्लस पॉइंट क्या है, इसकी जो खुद की एक्सरसाइज है उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं दूसरी बुक के मुकाबले, एनसीईआरटी फोल्डर है। प्लस बाद में भी विविध में भी बहुत सारे क्वेश्चंस 35 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस अलग अलग क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन अलग अलग किस तरीके से बन सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है, अगर आपको ये नहीं पता तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। पेपर में अगर थोड़ा सा भी डाइवर्ट करके पूछ लिया जाता है तो आपको दिक्कत आ सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मेरा किसी भी पब्लिकेशन से कोई पर्सनल डिस्प्यूट नहीं है। इतने सालों से जो मैं पढ़ा रहा हूं वही मुझे एक्सपीरियंस है और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही तरीका और यही पैटर्न सभी एक्सरसाइज में फॉलो किया गया है। इस बुक की मोटाई आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए दूसरी बुक की मोटाई मैं आपको दिखा देता हूं, कितनी मोटाई है दूसरी बुक की, ये आप देखिए। ठीक है, दोनों बुक आपको देखने में हो सकता है सेम लग रही हो, लेकिन ये कहीं हद तक थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है। अरिहंत वाली जो ये लेफ्ट साइड में आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली जिस पर मैं बार बार ऐसे उंगली दिखा रहा हूँ, इसको लिखने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इसी पैटर्न को फॉलो करती है ये वर्धमान वाली बुक। ये बुक पहले आ गई थी मार्केट में बहुत ही, उसके बाद ये आई, ये इस पैटर्न को फॉलो करती है अरिहंत वाले को। अब देखिए तीसरी जो बुक है, क्या इसमें कंटेंट दिया हुआ होगा, आप देख सकते हो कितनी पतली सी किताब है, कितनी पतली किताब है। और ये बुक मार्केट में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे 225 रुपये की मिलती है। ये छोटी सी बुक जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है और मेरे हिसाब से तो मुझे अच्छी लगी नहीं। 225 रुपये की किताब मिलती है, आपको रेट दिखाई दे रहा होगा 225 है इसका रेट, यहाँ पर देख सकते हैं आराम से। ठीक है, अगली जो बुक है ये जो है यहाँ पर, इस पर जो रेट लिखा हुआ है मैं आपको एक बार बता दूँ, इस पर भी 225 लिखा हुआ है। ये महंगी मिलती है आपको 225, इस पर लिखा हुआ है यहाँ पर। तीसरी जो सबसे बेस्ट, ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा इसमें हर चीज़ ज़्यादा है, हर चीज़ ही ज़्यादा है, ये आपको मार्केट में मिलती है, आप देख सकते हैं 198 की। और 198 में भी थोड़े बहुत तो लेस करेगा ही वो, तो 170-80 के आसपास की आपको ये किताब मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से अरिहंत पब्लिकेशन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको अरिहंत पब्लिकेशन की बुक लेनी चाहिए और इसी से आपको तैयारी करनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप सभी अच्छी बुक पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करें, ताकि आपको हेल्प मिले अपने बोर्ड एग्जाम्स में। और एक चीज़ आपको खुशखबरी मैं यहाँ पे दे दूँ, मैं एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम का 10th क्लास का एक एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम में। कंटिन्यू रखेंगे हम सारी क्लासेस और हम बिल्कुल फिनिश करेंगे हर चीज़, बहुत ही डीप तरीके से हम पढ़ेंगे। गारंटी ले सकता हूँ मैं इस बात की कि आपको मैथ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप वीडियो देखते रहना, नोट्स बनाते रहना, फ्री पढ़ाऊँगा, कोई चार्ज आपसे नहीं ले जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल है या नहीं, या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
अगर आप अपने साथियों दोस्तों का भला चाहते हैं, उन्हें सजेस्ट करना चाहते हैं कि 10वीं में कौन सी किताब खरीदें, तो आप अपने छोटे बहन भाइयों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप 10th क्लास से आगे पढ़ रहे हैं तो 11th और 12th में अगर आप हैं या उससे आगे हैं और आप तक ये मेरा वीडियो पहुंचा है, तो आप अपने छोटे बहन भाइयों सगे संबंधियों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि बच्चा पढ़े और अच्छी किताब से पढ़े, ये बहुत ज़रूरी है। तो कैसा लगा आज का सजेशन मेरा? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।